नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। मैं आपके साथ ऋतिका श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष बिरला और केंद्रीय मंत्री गोयल ने लगाई डुबकी। प्रयागराज में आज भी भीषण जाम। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में 15 फरवरी को 4 बजे तक 2 लाख लोग कल्पवास में हैं, तो वहीं 1.6 करोड़ श्रद्धालु संगम पहुंचे हैं, जहां अब तक 1.8 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। 14 फरवरी तक 50.11 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। ये भारत की आध्यात्मिक संस्कृति आस्था का महाकुंभ है, जहाँ पर संत ऋषियों की वाणी का अद्भुत संगम है, करोड़ों लोगों की श्रद्धा है और माँ गंगा का किनारा है, जहाँ बरसों तक माँ कुंभ के प्रति हमारी आस्था रही है, विश्वास रहा है, भरोसा रहा है और आत्मा और मन की शांति के साथ देश में समृद्धि आए, खुशहाली उन्नति आए, हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आए, ये माँ कुंभ में हम प्रार्थना करते हैं। 50 करोड़ से ज़्यादा लोग अभी तक नहा चुके हैं, अभी मेला बचा है और लोगों के आने की संभावना है। किस तरह से देख रहे हैं इसको? ये भारत की आध्यात्मिक आस्था का प्रतीक है। भारत की पुरातन संस्कृति, वेद, विज्ञान, संस्कृति, पुराण, इन सब में महाकुंभ का एक विशेष महत्व है और इसीलिए भारत की जनता की बड़ी आस्था है और हम समभाव, समरसता का भाव, न किसी जाति धर्म विशेष नहीं, सबको एक साथ मिलकर आध्यात्मिक इस ऊर्जा से नई सामर्थ्य है, नई शक्ति है, लोगों के मन में आंतरिक ऊर्जा से नई चेतना है। ये गंगा के स्नान में अद्भुत मिलता है। को लेकर के राजनीतिक जो लोग हैं विपक्ष के वो सवाल उठा रहे हैं। आस्था ही जीवन के अंदर सबसे बड़ी सामर्थ्य है और मेरा मानना है कि ये राजनीति से ऊपर उठकर समाज के सभी वर्ग, धर्म, सबके समरसता का भाव है। और आप देख रहे होंगे भारत के अलग अलग राज्यों के गांव से, ढानी से लोग यहाँ पर आए हैं, ये आस्था होती है। हाथरस में हादसा हुआ जिसमें रेलिंग नहीं लगवाई तो संकेतक ही लगवा देते। जिम्मेदारों की ये लापरवाही ले गई 4 लोगों की जान। हाथरस के गांव बरसामई में जिस पुलिया पे से कार ईशन नदी में गिरी और 4 लोगों की जान चली गई, वह बिल्कुल सपाट है। उसके किनारों पर ना तो कोई रेलिंग है और ना ही दीवार लगी है। जिम्मेदारों की लापरवाही की हद यह है कि इसके दोनों ओर कोई संकेतक तक नहीं लगाया गया है। मंजू और अन्य घायलों ने परिजनों को जानकारी दी है कि पुलिया पर अचानक सामने से नील गाय आ गई। नागेंद्र पाल सिंह ने उसे बचाने और रास्ता देने की कोशिश की। इस दौरान अनुमान नहीं लग पाने के कारण कार का पहिया पुलिया से नीचे चला गया और उसके बाद कार असंतुलित होकर नदी में गिर गई। मकान की छत पर सांड चढ़ गया, जिसे नीचे उतारने में लोगों के पसीने छूट गए। बरेली के सिरौली कस्बे में एक मकान की छत पर शनिवार की सुबह सांड चढ़ गया। परिवार के लोगों ने जब उसे भगाने की कोशिश की तो वह हमलावर हो गया। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। इसकी सूचना लोगों ने सिरौली नगर पंचायत प्रशासन को दी। बाद में आई टीम ने किसी तरह सांड को घर की छत से उतारा। सिरौली कस्बे के मोहल्ला साहूकारा निवासी बाबू चौकीदार का मकान है। शनिवार सुबह मकान का दरवाजा खुला था। इसी दौरान सांड घुस गया और सीढ़ियों से छत पर चला गया। छत पर सांड को देखकर घर वालों के होश उड़ गए। लोगों ने घटना की सूचना सिरौली नगर पंचायत को देते हुए सांड को नीचे उतारने की कोशिश की। इस पर सांड हमलावर हो गया। सांड ने घंटों तक छत पर चढ़कर उत्पात मचाया। सूचना पर नगर पंचायत की टीम भी पहुंच गई और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद उसे नीचे उतारा गया। हेलमेट और सीट बेल्ट लगाए बिना ऑफिस आए तो होगी कार्रवाई। कर्मचारियों के लिए सख्त निर्देश जारी। सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों में हेलमेट और सीट बेल्ट लगाए बिना आने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सचिव मनोज कुमार की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए जाने के बाद बरेली में सख्ती की जा रही है। पहले दिन परिवहन कार्यालय के बाहर 89 वाहनों का चालान भी किया जा चुका है। सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए 26 जनवरी से नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान लागू किया गया था, लेकिन इसका सख्ती से पालन नहीं हो रहा है।
5 फरवरी को लखनऊ में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति अभय मोहन की अध्यक्षता में हुई सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों के बाहर सुरक्षा गार्ड आने जाने वाले वाहन चालकों की निगरानी करेंगे। प्रेमी की ब्लैकमेलिंग से आहत युवती ने ट्रेन में कट कर दी जान, मगर हाथ से नहीं छूटा सुसाइड नोट। प्रेमी की हरकतों से तंग आकर एक युवती ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। मृतका की मुट्ठी में सुसाइड नोट मिला। वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को प्रेमी की गांव की महिलाओं पर लगाया है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। मौजमपुर नारायण गजरौला रेलवे ट्रैक पर गांव झलरा के पास एक युवती ने मालगाड़ी से कटकर जान दे दी। यह हादसा सुबह 9 बजे हुआ। बताया गया कि मालगाड़ी बिजनौर की ओर आ रही थी। मालगाड़ी बिजनौर स्टेशन पर छोड़ने के बाद इंजन वापस लौट गया। इंजन लौटते तक युवती का शव ट्रैक पर ही पड़ा हुआ था। इसी बीच गांव वालों को पता लगा कि वे मौके की ओर दौड़ पड़े। मृतका की शिनाख्त हो गई है। घटनास्थल से मृतका का घर 500 मीटर की दूरी पर है। उधर मृतका के हाथ में सुसाइड नोट मिला है, जिसमें लिखा गया है कि शमुन ने उससे मिलने बुलाया तो वह चली गई। उसने उसकी वीडियो बना ली। वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगा। सुसाइड नोट में एक अन्य युवक की गांव की 2 महिलाओं के नामों का भी जिक्र किया है। कहा कि ब्लैकमेल करने की वजह से उसने जान दे दी। उधर आरपीएफ और सिविल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है। हसैन में हुए हादसे पर आधी रात को शवों को देख सीएचसी में मची चीख पुकार। मासूमों के शव देख हर आंखें हुई ना। हाथरस में बरसामई के निकट हादसे की सूचना मिलते ही मृतकों व घायलों के परिजन 13 फरवरी की रात को ही सीएचसी सिकंदरा राव पहुंच गए। आधी रात को शवों को देखते ही वहां चीख पुकार मच गई। मासूमों को शवों को देखकर हर आंखें नम हो गई। परिजन एक दूसरे को ढांढस बंधाते नजर आए। कार के ईशन नदी में गिरने की सूचना मिलते ही अलीगढ़ में चल रहे मंडप के कार्यक्रम से रिश्तेदार व अन्य परिजन मौके की ओर दौड़ पड़े। कुछ परिजन सीधे अस्पताल में पहुंचे तो कुछ सीधे घटनास्थल की दौड़ पड़े। यहां तक कि मंजू के गांव में फोन करने के बाद ग्रामीण व परिजन अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल पहुंचते ही परिजनों की आंखें अपनों को तलाशती नजर आई। जैसे ही ग्रामीणों ने मृतकों के मासूम काव्या और भूमि को देखा तो उनकी आंखें छलक उठी। अस्पताल में हर तरफ रोते बिलखते परिजन दिखाई दिए। इसके बाद मृतक नागेंद्र पाल सिंह और पूनम के शवों को देख लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए हाथरस भेजा है। इधर पोस्टमार्टम गृह पर गांव सराय राजनगर से बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए हैं। वाराणसी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभारी हूँ, जिनके नेतृत्व में लगातार तीसरी बार काशी तमिल संगमम का बाबा विश्वनाथ की पावन धरा पर शुभारंभ हो रहा है। ये हमारे लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी के विजन को आगे बढ़ाने के महायज्ञ का भाग है। यह आयोजन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ प्रयागराज में चल रहा है। मैं सबसे पहले आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में लगातार तीसरी बार काशी तमिल संगमम का एक कार्यक्रम बाबा विश्वनाथ के इस पावन धरा पर यहां पर आज शुभारंभ हो रहा है। ये हम सब के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाने के उस महायज्ञ का भाग है। इस अवसर पर तमिलनाडु से काशी में पधारे समाज जीवन के अलग अलग क्षेत्र में योगदान देने वाले आप सभी महानुभावों का मैं प्रदेश सरकार की ओर से, काशी वासियों की ओर से और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सचमुच ये आयोजन हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है, यद्यपि पहले 2 संस्करण काशी तमिल संगम के पवित्र कार्तिक मास में
आयोजित हुए थे, उसकी अपनी महत्ता है। लेकिन तृतीय संस्करण इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ प्रयागराज वर्तमान में प्रयागराज की धरती में चल रहा है और तमिलनाडु से आए हुए आप सभी बहनों और भाइयों को महाकाशी के साथ साथ प्रयागराज में और प्रयागराज के बाद 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके रामलला का अयोध्या में विराजमान हुआ है, अयोध्या की धरती पर भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को ध्यान में रख करके हमारी सरकार ने जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, आज उसका परिणाम है कि महाकुंभ प्रयागराज में लगभग 51 करोड़ श्रद्धालुओं ने मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा करके भारत की आस्था को भारत की एकता के संदेश के साथ जोड़ने का काम किया है। और यह संदेश कि जहां जाति का भेद नहीं, पाति का भेद नहीं, क्षेत्र का भेद नहीं, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को लेकर के हर हर गंगे का उद्घोष करते हुए, मां गंगा का आशीर्वाद लेते हुए हर श्रद्धालु देश के अलग अलग कोने से आकर के आस्था की डुबकी लगा रहा है। इससे बड़ा आयोजन दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ है। यह अब तक का सबसे बड़ा आयोजन है जो 51 करोड़ श्रद्धालुओं को अब तक अपने साथ जोड़ चुका है। और मुझे प्रसन्नता है कि इस बार महाकुंभ के इस आयोजन के साथ काशी तमिल संगमम को भी जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसलिए मैं अंतःकरण से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस बार की जो थीम दी गई है वह